हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है यह चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोहराते हुए हम लोग जो है एक बार और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानेंगे। तो इस जो बोर्ड आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक, तो यह जो है 2 डायमेंशनल स्पेस का है। क्या है? 2 डायमेंशनल स्पेस का है। तो हम लोगों को अभी 2 डायमेंशनल ही पढ़ना है। जब आगे आप लोग जाएंगे इंटरमीडिएट में तो वहां पर 3 डायमेंशनल पढ़ना है। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं यह बोर्ड है। अगर जिस बोर्ड को हम लोग क्या करें, ऐसा कर दे तो क भागों में बट गया, यह 2 भागों में बट गया। क भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको बोलते हैं क्या? हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और इसको जो है क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको अगर जो यक्स करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यक्स डैश हो जाएगा। ठीक, अगर यह वाई है तो यह क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ठीक, अब यह दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष, यह भी क्या है? अक्ष है, और यह भी क्या है? अक्ष है। ठीक, तो यह जो है यक्स अक्ष है और यह क्या है? वाई अक्ष है। इसको बोलते हैं यक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, आज जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक, और इसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक, अब यह जो यहां से यहां तक है इसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो यह भुज इधर जो जब चलेंगे तो यह धनात्मक होता है, तो जब इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यह अभी क्या है? भुज ही है। अब यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे तो इसको कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। तो अगर जी यहाँ से ऊपर चलेंगे तो धनात्मक होता है, इसके विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यह अभी क्या है? कोटि है। क्या है? कोटि। ठीक, अब यह को भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। तो 4 भागों में बटा है तो इस पहले भाग को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले निर्देशांक जाने। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक, तो निर्देशांक बराबर होता है। ठीक, निर्देशांक बराबर होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसमें भुज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भुज। उसके बाद क्या लिखते हैं? कोटि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोटि। तो निर्देशांक बराबर हो गया क्या? भुज कोटि। क्या हो गया? भुज और कोटि। तो अगर जो इसका हम लोग इसका निर्देशांक का प्रथम चतुर्थांश का अगर जो चिन्ह लिखें तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले भुज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भुज। तो भुज का क्या है? प्लस है। फिर कोटि का चिन्ह क्या है? प्लस है। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक हुआ प्लस प्लस हुआ। इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस। तब आते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें भुज क्या है? ऋणात्मक है, ऋण हो गया, माइनस हो गया। और उसके बाद कोटि क्या है? धनात्मक है तो धन हो गया। इस प्रकार द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया? माइनस प्लस। फिर आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय में भुज क्या है? माइनस है। कोटि क्या है? माइनस। इस प्रकार तृतीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक चिन्ह हुआ ऋण और ऋण हुआ। ठीक, और फिर हम लोग चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसमें जो है भुज क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। कोटि क्या है? माइनस है। तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हो गया प्लस माइनस। ठीक, तो यह चारों चतुर्थांश बने। अब हम लोगों को कोई भी प्रश्न दिया हो और कह दे किस चतुर्थांश में है तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 4 और 6,
4 और 6 किस चतुर्थांश में है, बताएंगे किसमें है, 4 और 6। ये अभी धन है कि नहीं है, ये अभी धन है, तो यह धन धन किसमें है, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम। यह हो जाएगा इसमें 4 और 6, तो इसमें जो है भुज कितना है, 4 है और कोट कितना है, हाँ 6 है, यानी यक्स जो है 4 है और वाई बराबर जो है 6 है। तो यक्स बराबर 4 खाना चलेंगे, 1 2 3 4 हो गया, और वाई बराबर 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसी के सामने जो भी आएगा, ठीक, यहीं पर यह जो बिंदु होगा यह हो जाएगा 4 और 6। अगर जो ऐसा हो जाए, मान लीजिए यह जो हो जाए ऋण और यह धन ही रहे, ऋण 4 और धन 6, तब कहाँ हो जाएगा, हाँ, तो ऋण और धन क्या करेंगे, ऋण और धन। तो पहले ऋण है फिर धन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 हो गया, इसके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ 6 है, ये है, तो यहाँ जो बिंदु होगा ये हो जाएगा, ठीक। अगर जो ऋण दू यह किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा, हाँ। अगर जो 4 और ऋण 3 इसके बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, यह जो है चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो हम लोगों ने अभी इतना देखा, अभी इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं।